बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया, बड़े आफ्टर शॉक्स हैं डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं। यानी जो लोग जमहूरियत में मानते हैं, जो लोग आज़ाद सहाफ़त में मानते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं, वो भी सर पकड़ के बैठे हैं। मेरी जिससे भी बात हुई उन्होंने कहा यार ये तो हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इदारा इस लेवल तक जा सकता है, या इस लेवल तक नफरत फैल सकती है, या कम से कम डीजी ISPR के लेवल का एक जर्नैल बैठ के इतनी पोलिटिसाइज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अब रद्द-ए-अमल भी उतना ही शदीद आ रहा है, बड़ा जबरदस्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल आया। जो लोग बेचारे नरम थे, ज्यादा खुलकर बात नहीं करते थे, वो भी खुलकर बात करना शुरू हो गए। मैं अली मोहम्मद खान साहब को पढ़ रहा था, उनसे लोग हमेशा शिकवा करते रहे कि आप बहुत खुलकर नहीं आते इस लड़ाई में, तो उन्होंंने भी आकर कहा जी इमरान खान लीडर है, ये ज्यादती है जो आज इमरान खान के साथ हुई है। बहुत सारे दीगर लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब आज नाज़रीन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जो जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ, और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुंचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूं जो मैं पहुंचाती आई हूं, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुंचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुंचाए। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस खत्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सजा होती है। 7 साल सजा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सजा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाही झूठे साबित हो गए वहां पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूं आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस खत्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस खत्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा, इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहां चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाजत ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के जरिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है, और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में 1 बार इजाजत दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो, इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो खत्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो अफगानिस्तान के बारे में थी। ये अलीमा खानम बता रही है इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने कहा जो ऑपरेशन हमारे इलाकों में चल रहा है उसके बारे में 3 नुकात बताना चाहते हैं। अगर आप अमन लाना चाहते हैं तो इसमें 3 फरीकों का शामिल होना बहुत जरूरी है। एक अफगानिस्तान की हुकूमत, दूसरा अफगानिस्तान के आम लोग, और तीसरा उन इलाकों के लोग जहां ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर इन तीनों को साथ शामिल नहीं किया गया तो कोई भी ऑपरेशन किसी दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। पहले जो आपने अफगानिस्तान के साथ किया वो 9 मई की तरह एक फॉल्स फ्लैग यानी झूठा ऑपरेशन है।
पहले आपने धक्के देकर उन्हें यहां से निकाला पाकिस्तान से, और ये सारे मुसलमान थे, मुहाजिरीन थे, यहाँ पे रहते थे, मजहबी लिहाज से बिल्कुल आपकी तरह थे, और बैनुल-अक़वामी जो पनाहगज़ीनों के कवानीन होते हैं उसके तहत इनको इजाज़त दी गई थी। वो 3 नस्लों से यहाँ बैठे हुए थे। आपने उन्हें जबरन मुख्तसर नोटिस पे कहा कि पाकिस्तान छोड़ दो। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने, कि जब से आसिम मुनीर साहब आए हैं तकरीबन 3 साल से उन्होंने ये काम शुरू किया। पहले उन्हें बाहर धक्के देकर निकाला, फिर आपने अफगानिस्तान पर बम गिराए, ड्रोन हमले किए, और फिर आपने कहा कि दहशतगर्द आए हैं। फिर अपने इलाकों में आपने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस शहीद हो रही है, हमारे फौजी और सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह आवाम भी शहीद हो रही है। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। ऑपरेशन से अमन नहीं आता, अमन बातचीत से आता है। इमरान खान को बताया गया कि आपके MNAs और MPs भी अदालत में समाअत के लिए आए हैं। तो इमरान खान ने कहा कि सारे खैबर पख्तूनख्वा के MNAs और MPs वजीर आला के साथ बैठें और जो 3 नकात मैंने अमन के हवाले से बताए हैं उन पर अमल दरामद करवाएं, ताकि जल्द अज जल्द उन इलाकों में हर किस्म के मसाइल खत्म हो जाएं। खासतौर पे जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है, इस मसले को फौरन हल करना होगा। खासतौर पे जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है वहां पे ज्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं, लिहाजा इस मसले को, जो दहशतगर्दी का मसला है या जो ऑपरेशन वाला मसला है, इसको फौरी तौर पे हल करना होगा। और इन्हीं हमलों की वजह से दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर अली अमीन गंडापुर को मरकजी हुकूमत अफगानिस्तान नहीं जाने दे रही तो फिर एक महमूद खान अचकजई साहब अपने एक वफद के साथ अमन डेलीगेशन लेकर अफगानिस्तान जाएं और वहां मुशावरत करें और इस मसले का हल निकालें। इमरान खान साहब ने यह दूसरा नुक्ता दिया। और तीसरा नुक्ता उन्होंने ये दिया, पाकिस्तान के बारे में बात की। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूंगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूंगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल-अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो